रात धीरे धीरे अपनी चादर फैलाने लगी है। आसमान में चांद बादलों के पीछे छुपकर झांक रहा है और ठंडी हवा खिड़की से अंदर आकर आपको सुकून का एहसास दे रही है। चारों ओर एक शांत सा सन्नाटा है, जैसे पूरी दुनिया अब आराम करने के लिए थम गई हो। आप अपनी आंखें हल्के हल्के बंद करें, गहरी सांस लें और खुद को इस कहानी की दुनिया में ले जाने दें। एक ऐसी कहानी जो रहस्यमयी भी है और दिल को छू लेने वाली भी। इसमें डर है, लेकिन उसके पीछे छुपी है एक अनकही सच्चाई। आज की इस धीमी और सुकून भरी रात में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ श्रवणी आत्मा की कहानी। एक ऐसी आत्मा की जो सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी अधूरी कहानी पूरी करने के लिए भटक रही थी। जैसे जैसे आप इस कहानी को सुनोगे, आप खुद को एक छोटे से गांव में पाएंगे, जहां एक पुराना मंदिर है और उसके साथ जुड़ा है एक गहरा रहस्य। तो अब पूरी तरह आराम से लेट जाएं, अपने मन को शांत करें और इस कहानी में खो जाएं। रात का समय था। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। गांव गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां एक आत्मा भटकती है, श्रवणी आत्मा। कहते हैं कई साल पहले इस गांव में श्रवणी नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत ही सरल, दयालु और सुंदर थी। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि जब वह भजन गाती तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन श्रवणी की जिंदगी में एक राज छुपा था। उसे मंदिर से बेहद लगाव था। वह रोज शाम को वहां जाती और घंटों बैठकर भजन गाती। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने देखा कि वह मंदिर में किसी से बात कर रही है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे लोगों के मन में डर बैठने लगा। उन्होंने सोचा कि शायद श्रवणी किसी आत्मा के संपर्क में है, लेकिन किसी ने उससे पूछने की हिम्मत नहीं की। एक रात अचानक गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी और वहां से रोने की आवाजें आने लगी। लोग डर के मारे अपने घरों में छिप गए। अगले दिन जब लोग मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि श्रवणी वहां नहीं थी। उसकी तलाश पूरे गांव में की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कुछ दिनों बाद मंदिर के पीछे के कुएं में उसका दुपट्टा मिला। तब से लोगों ने मान लिया कि श्रवणी की मौत हो चुकी है। उसके बाद से गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय मंदिर से भजन की आवाज सुनाई देती, लेकिन वहां कोई नहीं होता। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सफेद साड़ी में एक लड़की को मंदिर के पास घूमते देखा है। एक दिन गांव में एक नया युवक आया, राहुल। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि यह सब लोगों का भ्रम है। राहुल ने एक रात मंदिर में जाकर सच जानने का फैसला किया। वह रात के अंधेरे में मंदिर पहुंचा और
चुपचाप एक कोने में बैठ गया। कुछ देर बाद अचानक मंदिर की घंटी बजने लगी। हवा तेज हो गई और ठंडी सिहरन राहुल के शरीर में दौड़ गई। तभी उसने एक मधुर लेकिन उदास आवाज सुनी, भजन की आवाज। राहुल ने डरते हुए इधर उधर देखा और फिर उसने देखा एक सफेद साड़ी में एक लड़की, जिसकी आंखों में गहरा दर्द था। तुम कौन हो? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। लड़की ने धीरे से उसकी ओर देखा और बोली, मैं श्रवणी हूँ। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या क्या तुम सच में एक आत्मा हो? श्रवणी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? श्रवणी की आंखों में आंसू आ गए। मेरी मौत एक हादसा नहीं थी, मुझे किसी ने धक्का दिया था। राहुल चौंक गया। किसने? श्रवणी ने कहा, गांव के ही एक व्यक्ति ने, जिसे मेरे मंदिर जाने और भजन गाने से नफरत थी। राहुल ने ठान लिया कि वह इस सच्चाई को सामने लाएगा। अगले दिन उसने गांव के बुजुर्गों से बात की और धीरे धीरे सच्चाई उजागर होने लगी। पता चला कि एक लालची आदमी मंदिर की जमीन पर कब्जा करना चाहता था। श्रवणी उसके रास्ते में आ रही थी, इसलिए उसने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। जब यह बात सबके सामने आई तो गांव वालों ने उस आदमी को सजा दिलाई। मंदिर को फिर से साफ सुथरा किया गया और वहां पूजा अर्चना शुरू हुई। उस रात राहुल फिर मंदिर गया। उसने देखा कि श्रवणी की आत्मा उसके सामने खड़ी है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। धन्यवाद, श्रवणी ने कहा, अब मुझे मुक्ति मिल गई है। इतना कहकर वह धीरे धीरे गायब हो गई। उस दिन के बाद से मंदिर में कोई अजीब घटना नहीं हुई।